डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज हम मौजूद हैं नांगलोई में, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में आता है। और देखिए, बहुत बड़ी हलचल हुई है। अगर दिल्ली की सियासत की बात की जाए, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है दिल्ली में। आप देखिए, अरविंदर सिंह लवली जो कि दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वो बीजेपी के साथ होगी। उनके साथ नसीब सिंह, राजकुमार चौहान, ये वो बड़े नाम है जो कि शामिल हो गए। इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और दिल्ली में कौन मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या यहां पर हालात है, क्या यहां पर मुद्दे हैं, इन सब पर हम बात करें। लेकिन शुरुआत हम करते हैं अरविंदर सिंह लवली के साथ। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन आखिरकार अब बीजेपी के साथ चले गए। क्या लग रहा है, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? अरविंदर सिंह लवली जी, राजकुमार चौहान जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन दलितों का सम्मान नहीं करते। हम लोग भी साथ में रहे हैं और उनको डर है जो वो मंत्री पद पे रहे हैं। मुझे याद है, राजकुमार चौहान जी नांगलोई के ही 1993 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, तो नांगलोई गांव के वो किराएदार थे। अब उनको डर लगता है सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। भाई वो तो ये बोलकर, एक सेकंड, वो ये बोलकर गए ना कि जो गठबंधन हुआ इससे उनकी नाराजगी थी। नहीं, देखो, गठबंधन तो पार्टी हमने थोड़ी किया है। हाँ। वो तो पार्टी लेवल पे है। हम एक कार्यकर्ता है। हाँ। जो पार्टी के माता पिता जो फैसला करेंगे, हाँ। हम उसके साथ हैं। लेकिन क्या इसका नुकसान होने वाला है? क्या कोई नुकसान नहीं जी, नहीं, कोई नुकसान नहीं है जी। भनपुर जीतेंगे हम यहाँ से और जीत के आएंगे। लेकिन एक बात बताइए ना, कांग्रेस को तो लगातार झटका मिल रहा है। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में गए, कल खबर आई पूरी से, वहां पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उन्होंने टिकट लौटा दिया, बोला फंड के लिए पैसा तक नहीं है। इससे पहले इंदौर के उम्मीदवार ने टिकट लौटा दिया था अपना। ये गठबंधन हो गया जी। हमें ऐसे बेईमान लोग नहीं चाहिए। कौन है बेईमान? कौन है? चौहान है। बेईमान है वो लोग, भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्हें डर है कि सीबीआई किस बात का डर है? किस बेईमानी का पैसा इकट्ठा कर लिया, गरीबों को लूटने का काम किया। शाम क्यों गए थे पहले, फिर क्यों आए बीजेपी में? मेरा राजकुमार चौहान जी से क्वेश्चन है कि पहले क्यों गए थे जी आप, और अब क्यों आए फिर कांग्रेस में, फिर क्यों चले गए? चलिए ठीक है, यहाँ भाई ये बोल रहे हैं कि डर है, सीबीआई ईडी का, इन सब का डर है। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये जो कांग्रेसी हैं, ये मतलब ये कार्यकर्ताओं का कब सम्मान करते हैं? जब भी तो इनके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं आकर के। डर की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए। ये भी 2 बार पार्षद रहे, इन्होंने कितना पैसा कमाया, आप इनसे एक बार पूछिए जरा, एक बार आप इनसे पूछा जाए इन्होंने। क्या ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये मुद्दा बनता नजर आ रहा है? दिल्ली के बड़े नाम, दिल्ली के बड़े चेहरे, कांग्रेस के वो बीजेपी में, एक सेकंड, नारेबाजी नहीं, बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अरविंदर सिंह लवली का, राजकुमार चौहान का बीजेपी में जाना, क्या ये मुद्दा बन रहा है? बोलिए ना। देहात में एक कहावत है, अरे आप हम नहीं बोले ना, रुकिए, पहले जवाब ले लेते हैं, बोलिए। हमारे ग्रामीण देहात में एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। जो माननीय केजरीवाल ईमानदारी कस्में खाता था, वो आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तिहाड़ जेल में बंद है। और किस तरह का गठबंधन है ये? दिल्ली में गठबंधन करते हैं और हरियाणा में क्या है? ये बेमेल गठबंधन है। ये लोगों को क्यों है बेमेल गठबंधन? क्यों है ये राजनीति की सत्ता की लोलुपता में मत है। अगर विकसित भारत में कोई विश्वास करता है तो मोदी जी को वो वोट करे। भ्रष्टाचार में वो विश्वास करता है तो वो किसी को ही वोट करे। अब हम नहीं बोले ना बीच में। एक सेकंड, जवाब लेते हैं, सबके पास आऊंगा, बोलिए। और ये संविधान की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये कहते हैं डरो मत, डरो मत। लोकतंत्र की बात जब हो रही है, लोकतंत्र की जब बात हो रही है, तो आरोप ये बीजेपी पर लगाया जा रहा है, सरकार पर, कि लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है, इसलिए गठबंधन। ऐसा कुछ भी लोकतंत्र को कुछ खतरा नहीं है। कांग्रेस को खतरा है जो बार बार हर जगह जा जाके बढ़ते हैं। हमें इतना पता है कि नरेंद्र मोदी जी बहुमत से आ रहे हैं और ये लोग, इनकी जमानत जब्त है और उसका कुछ नहीं है। और जिसमें छतरपुर, एक बात बताइए, मेरा सवाल, एक बात बताइए, पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाला, खुद मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, और अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बीजेपी में आ गए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दोनों जो दल है दिल्ली में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खत्म नहीं करने जा रहे, खुद ही खत्म हो रहे हैं, खुद खत्म हो रहे हैं। मैं बोले थे, मेरे पास तथ्यों के साथ काम है। ये देखिए,
12 अक्टूबर 2018 को कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उद्घाटन किया हमारी कैंप नंबर 2। भाई साहब खड़े हुए, भाई साहब विधायक थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ वो पैसा कहाँ गया, कहाँ पे पाइपलाइन डली, कहाँ पे वो पानी है, कहाँ वो सीवर लाइन है। पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से मैं, कहाँ है वो पैसा? हमारी नांगलों में पैसा है कहाँ? अब सुनिए, अभी मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मेरे मुंडका के विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी ने अभी 2 बार ये नाले का उद्घाटन किया, मुंडका से 4 नंबर तक का। दोनों बार उसको खा गए। है कहाँ पैसा है कहाँ? पूछा जाता है। ठीक है, जवाब दीजिए। ये लोग विकास की बात नहीं करते, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मैं इनसे कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान की भारतीय बात? जनता पार्टी वाले करते हैं। ये राम को अगर ये लाए हैं तो आपको और मुझे कौन लाया है और इनको कौन लेके आया? मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, अगर राम को मोदी जी लाए हैं तो मोदी जी को कौन लेके आया है? ये बताइए आप। हिंदू मुसलमान क्या हमारे मंगलसूत्र हम क्या मर्द नहीं है? कौन ले जाएगा हमारी बहनों का मंगल? आप क्या बोलना चाहते हैं? जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी मची हुई है, खास तौर पर दिल्ली में, क्या बोलेंगे इसके बारे में? सर मैं यही बोलना चाहूंगा, जिसने पुलवामा अटैक पे वो करा रखा था, वो मंगलसूत्र कहाँ गए? आज तक तो उसके उनके जो जिन बंदों ने जिन जवानों ने शहीद हुए उनके आज तक पैसे नहीं पहुंच सके। आप उनकी बात करो ना, आप उनकी बात करें, पहले उनके मंगलसूत्र की बात करें। ठीक है, कुछ और लोगों से बात, एक सेकेंड, कुछ और लोगों से बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए। अच्छा बोलिए फिर से। आप एक चीज बताइए, इनसे पूछिए कि जो नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्तर पे काम किया है, वो इनके पास एक भी नेता है ऐसा जो ये साबित कर सके कि विश्व स्तर पे कैसा काम किया जा सकता है? इन्होंने गर्द में मिला रखा था हिंदुस्तान को। क्या काम? जो काम है, काम गिनाइए। ये काम, अरे विश्व स्तर पे देखिए। विपक्ष पूछ रहा है, वो ये बोल रहा है, मेरा सवाल इसलिए है, विपक्ष बोल रहा है कि मुद्दों पर बात नहीं करते। यहाँ लोग बोल रहे हैं कि भाई मुद्दों पर बात नहीं, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदुस्तान में नितिन गडकरी जी इतने ईमानदारी से काम किया उन्होंने, पूरे भारतवर्ष में इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाई। इनके पास था ऐसा कोई नेता? दिल्ली में जो शीला दीक्षित की सरकार थी गवर्नमेंट के टाइम पे, सबसे ज्यादा घोटाला शीला दीक्षित के राज में हुआ।